Hello folks, in this video we're gonna talk about stars, टीवी सीरियल के स्टार्स, मूवीज स्टार्स, हमारे प्यारे स्टार्स। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ दिन तक किसी स्टार को आपने देखा, किसी कलाकार को आपने देखा उसके काफ़ी शोज देखे, फिल्में देखी और अचानक से एक दिन वो दिखना कम हो जाता है, इनफैक्ट गायब ही हो जाता है। एंड देन आपको एक लंबे समय के बाद अचानक उसकी याद आती है, या तो आप उसकी कोई मूवी क्लिप देखते हैं, या फिर आप उसकी मूवी देखते हैं, या फिर उसको किसी सीरियल में देखते हैं, पुराने शो में देखते हैं, तो आपको सडनली याद आता है कि अरे हाँ यार, एक ये स्टार भी तो था, कहाँ गया ये या कहाँ गई ये। सो इन दिस वीडियो हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कहाँ गायब हो जाते हैं और उसके क्या रीज़न होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में दोस्तों ये सवाल होता है अक्सर कि आखिर उनका स्टार गया तो गया कहाँ और क्यों। मैंने अपने किसी वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसे देखे थे किसी किसी स्टार के लिए कि भाई इनके बारे में जानते हो क्या, ये कहाँ चली गई हैं आजकल। जैसे कि एक एक्ट्रेस किसी के बारे में मैंने देखा था एक कमेंट, और उस समय मैंने उनको थोड़ा सर्च करके रिप्लाई किया था कि वो सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो कहाँ है। तो इस तरह से बहुत से लोगों के मन में होता है, खुद मेरे भी मन में कई स्टार्स और कलाकारों को लेकर के रहता भी है। तो जो जिज्ञासा आप लोगों की है, जिसके लिए आपको जानने का मन करता है, तो मैं आप लोगों को कुछ रीजंस बताता हूँ दोस्तों, फिर आप लोग इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा भटकेंगे नहीं। हम लोग को कुछ आइडिया है इसके बारे में थोड़ा मोड़ा, क्योंकि जैसे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हम लोग रहे हैं, तो स्ट्रगल के दौरान भी अब होता है ना, जिस जगह में आप स्ट्रगल करो तो उस जगह को थोड़ा मोड़ा तो जानते ही हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब तो दुनिया जानने लग गई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो कुछ रीजंस हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और आप लोगों को उसके बाद पता लग जाएगा यदि कोई लंबे समय से आपको दिख नहीं रहा है या दिख नहीं रही है तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो है दोस्तों वो ये होता है कि यू नो दैट लॉट्स ऑफ पीपल लेफ्ट इंडिया। अभी बहुत से लोग यहाँ हैं नहीं, कुछ तो अब शायद वापस आएंगे या भेजे जाएंगे। वेल बट ये लोग सही ढंग से जाते हैं। कुछ एक स्टार्स का होता ये है या एक्ट्रेस का होता ये है कि वो शादी कर लेती है या कर लेते हैं। तो लड़का लड़की दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार कहना ना पड़े। तो ये लोग क्या करते हैं, शादी वादी कर लेते हैं, सेट हो जाते हैं। एक बार ये लोग अब्रॉड जाते हैं, उसके बाद फिर इनका मोस्ट ऑफ पीपल आई सॉ दे डोंट वांट टू कम बैक, वो आना नहीं चाहते। तो वहाँ सेट होने के बाद वहाँ की एक अपनी लाइफ है, एक अपनी लाइफ स्टाइल वो लोग जीना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स इनके पास पैसे की उतनी ज़्यादा कमी नहीं होती, जिनके पास कमी होती है वो यहीं गुमनामी में खो जाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोग वहाँ जाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं अपने फैमिली के साथ। फिर उनको इस इंडस्ट्री में भी आने की इच्छा बहुत कम होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ लोगों से इसके लिए मैं बात कर चुका था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ एक सेलिब्रिटीज़ ही हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, उन लोगों के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि यार इस जगह की साजिशें, यहाँ का जो अब एक चल रहा है जो भी है एक लंबे समय से, मतलब लेट 90s के बाद हम देखते हैं जो भी, तो मन नहीं करता आने का। एक ये रीज़न है। अच्छा खासे वो सेटल हो जाते हैं, उनका बिजनेस चलने लगता है, और अच्छे काम को फिर छोड़ के कोई आना नहीं चाहेगा, तो आपको डेफिनेटली पता भी नहीं चलेगा। शादी के बाद क्या होता है कि उनका कई लोगों का नाम वो लोग बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, या जैसा भी होता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी सही ढंग से आप खोजोगे। अब कोई यदि फीमेल है, अगर वो अपने हस्बैंड का सरनेम लगा रही है, जल्दी से आपके सामने आएगा नहीं। फिर उनका जो सोशल मीडिया हैंडल भी होता है वो एक नॉर्मल हैंडल होता है, जैसे कि आपका हमारा होगा, तो इसलिए वो जल्दी से उसमें भी समझ में नहीं आता। वरना वो फेमस अगर किसी का अकाउंट है, हैंडल है, तो वो आपको मिल जाएगा खोजोगे तो। बट वो लोग ये सब छोड़ करके एक साधारण सी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग। तो एक रीज़न तो ये है कि आपको कभी ऐसा होता है कि आपका सेलिब्रिटी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे कारण है। सेकंड जो इसका कारण मुझे लगता है, और मुझे लगता क्या है, जैसे कि सुनने में मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों से बातचीत, तो वो लोग अपना नाम सामने तो आने नहीं देते, बट हाँ बताते हैं। हम जैसों से जब मिलते हैं तो क्लियर बताते हैं, और ये भी बोल रहे हैं भाई बताना मत यार। तो ये चीज़ चलती है। तो सेकेंड रीज़न वही है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री का जो चलन है, जो कल्चर है, वो नो डाउट अब के ज़माने में थोड़ा बेकार हो गया है।
ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है। पहले की तरह नहीं रहा, पहले की तरह अच्छे लोग भी नहीं रहे। खैर अच्छे बुरे उस समय भी थे, लेकिन एक देखने को मिल जाता था कि कोई अच्छा है, सही है, इससे बात कर लें, इसके पास चले जाएं। आजकल थोड़ा ऐसा हो गया है कि बहुत सोच के फूंक के कदम रखना पड़ता है यदि कोई मिलता है। तो होता क्या है कि एक तो जनरेशन भी चेंज हो गई है। अब ये जो सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, मान लो आपने इनको देखा होगा 2000 में लास्ट, और बहुत सारे लेट 90s के जो बड़े कलाकार भी रहे हैं, टीवी जगत के बड़े कलाकार रहे हैं, दे आर ऑल्सो। तो इनके साथ में एक प्रॉब्लम होती है जो कि इंडिया में है, अभी वो छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी नहीं दिखते आपको, वो बता रहा हूँ। तो उनके साथ होता ये है कि किसी भी जगह में जाने में, किसी भी ऑडिशन में जाने में, सारी जनरेशन तो नहीं है वो उनको शायद ही जाने। आजकल की जो जनरेशन है वो तो सोशल मीडिया में ही आंखें फोड़ रही है। उनको मालूम नहीं है कि इसने कौन से शो किए हैं, उसको मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा स्टार रहा है अपने टाइम का। तो वो लोग उनको वो वैल्यू नहीं देते, बनाने वाले भी नए, सेलेक्ट करने वाले भी नए। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको एक क्यू में खड़ा कर देते हैं नए लोगों के साथ, जो कि उनको हजम नहीं होता। उनको ये सब फॉर्मेलिटी पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका कहना है कि हमने इतना वर्क कर लिया है। और यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है दोस्तों, कि इसमें आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ेगा। मतलब आप एक ऑडिशन देंगे, सेलेक्ट होंगे, फिल्म या सीरियल करेंगे, उसके बाद दैट्स नॉट इनफ। आपको अगले के लिए फिर करना है, फिर उसके अगले के लिए फिर करना है। सिर्फ स्टार सन्स को ही जो मतलब सिक्योरिटी मिलती है यहाँ, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये चीज़ शायद अपने यहाँ चेंज होगी भी नहीं। तो ये एक रीज़न होता है जो उनको अच्छा नहीं लगता। डेफिनेटली कोई भी है उसके अंदर एक अपना ईगो होता है, ईगो भी एक फैक्टर है इसका। तो वो लोग नहीं चाहते कि वो नए लोगों के बीच में स्ट्रगल करें, उनको बताना पड़े अपने बारे में, मैं कौन हूँ। अब आप खुद ही सोचिए ना, एक अच्छा खासा स्टेब्लिश जो स्टार रहा है अपने समय का, चाहे वो टीवी का हो या फिल्म का हो, अब उसको आप आज के लोग जानेंगे नहीं, आप कौन है सर, ये है वो है, आप किस में काम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं। अब वो उसको शुरू से वहाँ अपनी जर्नी बतानी पड़ती है, अपना एक नए लोगों के जैसा ऑडिशन देना पड़ता है, जो कि वो लोग बर्दाश्त नहीं करते कुल मिला के। दैट्स वाई लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी सेड कि हम काम मांगने के लिए खुद नहीं जाएंगे। अगर कोई काम हमको आता है, हमको कोई याद रखा है, वो हमारे पास आएगा, इज्जत से हमें वो चीज़ वो देगा, तो हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, देखेंगे और करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि पुराने डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अब घर बैठ चुके हैं, जो लोग अच्छी चीज़ें बनाते थे। जो आज के लोग हैं उनमें अच्छे लोग कौन हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। होंगे अच्छे लोग, होंगे, क्योंकि अच्छे लोग होंगे इसीलिए थोड़ी बहुत इंडस्ट्री टिकी हुई है, अदरवाइज पूरा ही कोलैप्स हो जाती। आपको मैं बताऊँ, और ये मैं खुद ऑडिशन में ही किसी से मिला था, किसी ऐसे सेलिब्रिटी से जो टीवी सीरियल कर चुके हैं, काफ़ी कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि यार ये लोग हमको लाइन में बिठा देते हैं ना, यही हमको पसंद नहीं आता। वो एक्चुअली उठ के चले गए थे वहाँ से, वो उन्होंने फिर वो ऑडिशन ही नहीं दिया था, मुझे अच्छे से याद है। तो ये चीज़ होती है, उन लोगों को भी पसंद नहीं आता, फिर ईगो हर्ट होता है उनका। थर्ड रीज़न जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कई बार दोस्तों ये होता है कि हमको आपको पता भी नहीं होता, लेकिन हमारा जो कलाकार है वो गुमनामी के अंधेरे में खो करके इस दुनिया को अलविदा भी कह चुका होता है। कई लोग ऐसे भी जिनको कि हर कोई जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। लेकिन अब जैसे कि मेरा ही एग्जांपल लीजिए, मुझे ही बहुत दिनों तक, क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं कॉमेडी शोज़ के लिए, जतिन कनकिया, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी और उस पर भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, अब भी आते रहते हैं, तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। जतिन कनकिया के बारे में दोस्तों मुझे पता ही नहीं था कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैं श्रीमान श्रीमती जब देखता था तब मुझे लगता था कि होंगे ये कहीं ना कहीं। और तो और मैं आपको एक बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ था, मैं वो बताता हूँ। एक फिल्म आई थी आई थिंक इन 2012, कहानी करके। उसमें जो विलन थे वो, मैं पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ज़्यादा उस समय इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मेरे हाथ में उस समय मोबाइल फ़ोन ये सब का ज़्यादा रुचि भी नहीं था, तो मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाया, अदरवाइज मैं सर्च कर सकता था। पर उस समय मुझे धोखा हुआ कि यार ये जतिन कनकिया है। उनका फेस मुझे देखकर ऐसा लगता था कि ये जतिन कनकिया हैं और ये अभी रोल कर रहे हैं। हालांकि मैंने सुना था कि जतिन कनकिया की डेथ हो चुकी है, लेकिन मैंने बोला यार हो सकता है कि अफवाह हो, फालतू बातें हैं। वैसे ही एक और कलाकार थे रमेश भाटकर करके, जिनको कि मैं टीवी का अनिल कपूर बोला करता था। ही इज ऑल्सो डाइड आई थिंक इन 2000
2020 में हुए हैं शायद, हाँ 2020 में मैंने कोई सा पोस्ट देखा कहीं पर, उसमें उनके बारे में देखा था। अब नॉट श्योर कि वो भी सही था कि नहीं, बट वो भी नहीं है। तो ऐसे होता है दोस्तों, बहुत सारे कलाकार हमको लगता है कि कहीं ये होंगे, कुछ कर रहे होंगे, उनको देखते हैं तो मेमोरी ताज़ा हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। कलाकार इसीलिए बोलते हैं कि मरते नहीं, क्योंकि उनको जैसे ही देखो, उनको याद करो, वो लोग सामने आ जाते हैं। बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं, जैसे सुशांत सिंह का है, ये सब तो आपके सामने हैं। और भी इंडस्ट्री की ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मेरे ही कुछ पहचान वालों में हैं जो लोग दुनिया में नहीं है। मैं स्ट्रगलर्स की भी बात कर रहा हूँ। सुशांत सिंह तो बड़े एक्टर थे तो समझ में आ गया, ऐसे कितने ही सुशांत सिंह रोज कुछ न कुछ करते हैं। तो ये हाल है हमारे देश का, हमारे इंडस्ट्री का, जो कि बहुत दुख की बात है। और इस पर सुधार होना तो चाहिए, बट कहने से होगा नहीं। एंड इन दिस कंट्री मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम जैसे थे उससे बदतर हो जाएंगे, लेकिन बेहतर नहीं हो सकते। तो ये बात डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी कड़वी है। हर जगह एक डार्क साइड है, और बहुत ज़्यादा डार्क साइड है। तो इसलिए आपके सेलिब्रिटीज़ कई बार आपको दिखाई नहीं देते। लंबे समय के बाद आपको जब याद आती है उनकी, तब या तो वो देश छोड़ चुके होते हैं, या तो वो यहीं रहकर भी इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके होते हैं, या फिर वो दुनिया छोड़ चुके होते हैं। आपको भी कोई रीज़न समझ में अगर आता है तो आप भी कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। मुझे जो मालूम था, मैंने जो अपने तरफ से जो पता लगाया था, जो बातचीत की थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है। कोई दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, वो अचानक नहीं दिखता। एक चौथा रीज़न और अगर मैं बोलूँ, तो बहुत लोगों के खिलाफ साजिशें भी होती हैं। बहुत लोगों को काम देना जानबूझ के बंद कर दिया जाता है, पूछा नहीं जाता है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बट मेजर जो मैंने 3 आपको बताए हैं, वो तो हैं ही। सो इस समय कुछ करने के लिए था नहीं, कोई अच्छी मूवी आ नहीं रही थी। मैंने सोचा इसी टॉपिक को मैं ले लूँ और लोगों को एक बात बता दूँ कि होता क्या है एक्चुअली। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, जैसे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह की जानकारी आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो में। आप लोगों का कोई थॉट है तो आप लोग रखिए, और मैं आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक करना इंतज़ार। टेक केयर।